वाई सेफ शॉप। कई लोगों के दिमाग में आता है कि सेफ शॉप ही क्यों करनी चाहिए, केवल सेफ शॉप ही क्यों करनी चाहिए। हाउ कैन वी अचीव टारगेट। बाकी के कई लोगों के टारगेट हो जाते हैं, लंदन के टारगेट हो जाता है, रशिया का टारगेट हो गया, थाईलैंड का टारगेट हो गया, हमारा टारगेट क्यों नहीं हुआ, या हमारा टारगेट कैसे होगा। और उसके बाद हाउ कैन वी अचीव डायमंड शेप। मुझे लगता है कि इस बिजनेस में आने के बाद ये तीन चीजें जिस लीडर को अच्छे से समझ में आ जाएं, वो हमारे बिजनेस में बहुत बड़ी कामयाबी ले सकता है, बहुत आगे जा सकता है। लेकिन दोस्तों, जमाना बदल गया है। जमाना बदल गया तो हमारी सोच भी बदलना बहुत जरूरी है, और जब जमाना बदल गया तो सोच बदलना बहुत जरूरी है। और अगर हम सोच बदलेंगे तो बहुत बड़ी कामयाबी हमको मिलेगी। थोड़ा सा हम कुछ ऐसी चीजों को देखते हैं, क्योंकि मोटिवेशन जस्ट ए सम टाइम एनर्जी। व्हाइट बोर्ड की तरह मार्कर, ओके ठीक है, आप खड़े हो जाइए यहां पर। थोड़ा हम कुछ देखते हैं। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? बहुत बढ़िया। थोड़ा हम लोग सारे लोग समाज में रहते हैं। हमारे घर में हम सबके ऊपर एक जिम्मेदारी है फैमिली की। जिनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जब वो आगे जब अपनी जिंदगी को जिएंगे तो उन पर भी जिम्मेदारियां आएंगी। यस या नो? लेकिन मोस्ट होता क्या है कि हमारे समाज में अगर हम लोग रहते हैं तो समाज में रहने के लिए हमको जो जरूरत पड़ता है, हम चाहते हैं कि हम समाज में सुखी रहें। तो समाज में सुखी रहने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, और पहली चीज है सम्मान और दूसरी चीज है पैसा। हम जंगल में नहीं रहते। ये दोनों चीजें होनी चाहिए हमारे साथ में, और इन दोनों चीजों को एंजॉय करने के लिए दोस्तों हमारा शरीर जो है वो फिट होना बहुत जरूरी है। अगर हमने संपत्ति भी कमा ली, अगर हमारे पास सम्मान भी है, पैसा भी है, पर शरीर से हम बीमार हैं, हमको डायबिटीज है, बीपी हाई है, हमको हार्ट अटैक की बीमारी है, हमको हमारा किडनी खराब है, या हमें जो भी बहुत सारी बीमारियां आजकल लोगों को होती हैं। और बीमारियां क्यों होती हैं? क्योंकि बीमारियां इसलिए होती हैं क्योंकि आजकल जो है आप देखेंगे कि बहुत सारा पॉल्यूशन बाहर फैला हुआ है। आज आप अगर मुझे देखेंगे, अगर मेरे पास आज रिकॉग्निशन है, आज मैं करोड़ों रुपए कमाता हूं, आज मेरे पास सम्मान भी और पैसा भी है, लेकिन मेरा अगर शरीर ठीक नहीं है, तो इन दोनों चीजों का क्या फायदा है हमारे लिए। और मैंने कई लोगों को देखा है कि जिनके पास इन दोनों चीजों के ब्रह्मांड में कुछ ही लोग हैं जो इन दोनों चीजों को अचीव कर पाते हैं, और इन दोनों को जुड़ के बनती है सफलता, जिसको कहते हैं सफलता। बोलते हैं ना ये आदमी सफल है। वो सफल एक चीज से नहीं है। जिस आदमी के पास दोनों चीजें हैं वो है सफल। और इस तरीके की सफलता कुछ गिने चुने लोगों के पास होती है, और इसी सफलता को अचीव करने के लिए आप लोग इस बिजनेस में आए हो। आप सोचिए कि दुनिया में कुछ ही लोगों के पास है ये, और दुनिया में कुछ ही लोगों के पास ये चीज, और उस चीज को आप अचीव करने की बात कर रहे हैं, तो इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी। अगर मुश्किल होता तो बाकी के लोगों ने कैसे सफलता हासिल की? अगर मुश्किल होता तो मैंने कैसे सफलता हासिल की? अगर मुश्किल होता तो यहां पे बैठे हुए फ्रंट लाइन जो फ्रंट सोफे पे लीडर बैठे हुए हैं, एलन सर, मल्लिका सर, इन्होंने कैसे अचीव की डायमंड शेप? इन्होंने कैसे बड़ा बिजनेस बनाया? आसान है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि हमारी जो कंपनी है, ये एक ऐसी कंपनी है जो हमको संपत्ति भी देती है और हमको सम्मान भी देती है। और जिस बिजनेस में, दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें लॉस का डर ना हो और बॉस का डर ना हो। आप देखोगे दुनिया के 95% लोग जो हैं वो यहीं रहते हैं। कोई देखोगे लॉस की वजह से बीमार पड़ गया, लॉस की वजह से हार्ट अटैक हो गया, लॉस की वजह से तलाक हो गया, लॉस की वजह से रिलेशन खराब हो गए, लॉस की वजह से आत्महत्या कर ली, लॉस की वजह से सुसाइड कर लिया, लॉस की वजह से घर छोड़ दिया, लॉस की वजह से क्या क्या नहीं करता आदमी। देखो जाके मार्केट में जो कुछ लोग लॉस की वजह से बच गए, उनमें से ज्यादातर लोग बॉस की
गुलामी से परेशान हैं। कुछ लोग लॉस की वजह से परेशान हैं, कुछ लोग बॉस की गुलामी करने से परेशान हैं। 8 बजे से नहीं बल्कि पूरी जिंदगी लोग बॉस की वजह से परेशान हैं। दुनिया में मात्र 5% लोग हैं जो फ्रीडम की लाइफ जीते हैं। फ्रीडम का मतलब क्या होता है? जहां पे ना लॉस का डर हो, ना जहां बॉस का डर हो, और बिना लॉस के, बिना बॉस के आप अपनी संपत्ति को बना डालें। और दुनिया में दिस इज ए प्रैक्टिकल। देखिए, कोई चीज मोटिवेट करने के लिए थोड़ी देर मोटिवेट हो सकते हैं आप। ये कोई मोटिवेशन डे नहीं है आज का। आज हमको समझना चाहिए, आज हमको बिल्कुल 100% इस बात को हमें अपने भेजे के अंदर घुसेड़ लेना चाहिए कि हम लोग जो हैं वो हम इस बिजनेस में, एक्चुअली हमको इस बिजनेस से मिलेगा क्या? अगर इस बिजनेस में हम मन लगा के 3 से 4 साल काम कर लेते हैं तो हमको क्या मन मिलेगा? ये बिजनेस ना जाति का है, ना धर्म का है, ना एज का है, ना क्वालिफिकेशन का है। ये बिजनेस सिर्फ एक चीज से बनता है, वो है आपका ड्रीम। वाई शेप्स ऑफ। और दोस्तों, ये बात समझनी पड़ेगी आज आपको। या तो आप यहां जाइए, देखो, या तो आप लॉस के चक्कर में पड़े हो, या फिर आपको कहीं ना कहीं 95% दुनिया के यही लोग रहते हैं, लेकिन शेप्स ऑफ हमको पहुंचाती है मात्र 5% में। विदाउट लॉस, विदाउट बॉस और विदाउट लॉट्स, विदाउट लॉस, विदाउट बॉस। अगर आपको कोई टॉप पे पहुंचा सकता है तो वो है आपकी शेप्स ऑफ। जिस फैमिली में आप लोग काम करते हो, शेप्स ऑफ के लिए तालियां हो जाएं दोस्तों। भैया यार, मोबाइल तो बंद कर दो। हमें मोबाइल नहीं चलना चाहिए बिल्कुल भी, और ध्यान देना है कॉन्फ्रेंस पे। यस या नो? तो यहां तक समझ में आ रहा है आपको? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बिल्कुल। एक आदमी ने पूछा कि बिजनेस आपको क्या देता है? मैंने बोला उसको, ये बिजनेस आपको विदाउट लॉस, विदाउट बॉस आपको फ्रीडम देता है। चाहिए? 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 विदाउट लॉस, विदाउट बॉस ये बिजनेस आपको सम्मान देता है। चाहिए? विदाउट लॉस, विदाउट बॉस ये बिजनेस आपको पैसा देता है। चाहिए? चाहिए? तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ड्रीम क्या है। सबसे पहले ड्रीम क्या है? ड्रीम नहीं आपके पास, आप दूर से आए हो, इस बिजनेस में आप कुछ दिनों तक काम करोगे, 2-4 लोग मना कर देंगे, परेशान हो जाओगे। परेशान नहीं होगे तो आगे बैठोगे और निकल जाओगे, कुछ होने वाला नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, हमको ये बात आपको समझनी पड़ेगी, और अगर हम समझ लेंगे तो हम बहुत बड़ी कामयाबी हम हासिल कर पाएंगे। यस या नो? यहां तक समझ में आया? अब थोड़ा हम देखते हैं, आज थोड़ा आपको अवेयर करते हैं, थोड़ी जागरूकता देते हैं आपको। ऐसा बोला जाता है कि 1940 में एक फैमिली कितने रुपए में चल जाती थी? ऐसा हमारे पूर्वज बताते हैं, साइंस बताती है, इतिहास बताता है। मैं तो था नहीं 1940 में। 10 रुपए में घर चल जाता था, हम 2 और हमारे 2। बात सही है? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? जी बिल्कुल सही है। ये आप लोग प्लान में बताते ही हो, बताते हो? बहुत बढ़िया। उसके बाद 20 साल के बाद 20 इयर्स का समय गया, और 1960 में जो फैमिली 10 रुपए में चलती थी, वो ही फैमिली कितने में चलने लगी? 100 रुपए में चलने लगी। क्या आप इस ग्रोथ को रोक सकते हैं? महंगाई आप रोक सकते हैं? रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं रोक सकते हैं। आप देखोगे उसके 20 साल के बाद 1980 में वही फैमिली कितने में चलने लगी? 1000 रुपए में वो फैमिली चलने लगी। बात सही है? बात सही है? बिल्कुल बात सही है। उसके बाद फिर 20 साल के बाद वही फैमिली जो है 2000 में, वो फैमिली कितने में चलने लगी? 10,000 रुपए में। बात सही है?
कितने लोग बोलते हैं बात सही है? बहुत बढ़िया। और आप देखोगे वही फैमिली जो 10,000 रुपए में चलती थी, कितने लोग बोलते हैं ये सही है? हाथ ऊपर। कितने लोग बोलते हैं हाथ सही है? बहुत बढ़िया। सही है। 2020 चल रहा है। एक फैमिली को चलाने के लिए आज रिक्वायरमेंट क्या है? 1 लाख रुपए। यहां तक समझ में आ गया? अब थोड़ा एक चीज और बताते हैं। फाइनेंशियली अगर आप कुछ किताबें पढ़ेंगे और जो फाइनेंशियली एक्सपर्ट हैं वो ऐसा बताते हैं कि 2040 भी आएगा, आपके जीवन में नहीं आएगा, आपके बच्चों के जीवन में आएगा। आएगा जरूर। आप देखोगे हमारे समाज में 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। लोअर कैटेगरी, मीडियम कैटेगरी, हाई कैटेगरी। हेलो हेलो। और एक कैटेगरी है जिसको बोलते हैं सुपर हायर कैटेगरी। लोअर कैटेगरी में कौन है? लोअर कैटेगरी में वो है जो 99,000 रुपए से नीचे कमा रहा है। महीने के कोई भी बंदा अगर 99,000 से नीचे कमाता है, चाहे वो सरकारी जॉब में हो, प्राइवेट हो, उसको लोअर आदमी बोला लोअर क्लास है। कौन से क्लास में गए वो? लोअर क्लास है। कौन से क्लास है? चाहे उसकी रैंक हो, कुछ भी कहीं का भी हो, लेकिन फाइनेंशियली उसका बैकग्राउंड जो है लोअर क्लास है। जो बंदा 1 लाख तक कमाता है, 1 से 1.5 लाख कमा रहा है, वो बंदा मीडियम कैटेगरी में आता है। बात सही है? और उसके बाद जो बंदा 1.5 लाख रुपए से ऊपर कमा रहा है, 1.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख महीने के, 30 लाख, वो बंदा हायर कैटेगरी में आता है। एक होती है सुपर हायर कैटेगरी, जो करोड़ों रुपए कमाते हैं महीने के। आवर ग्रेट मेंटर मावरी नरसिंह अग्रवाल जी नाउ सुपर कैटेगरी, सुपर हायर कैटेगरी। फिलहाल आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन देखिए कि कौन से कैटेगरी में आप आते हैं। एक अलग बात है, आपको लग सकता है जी मैं ये जॉब कर रहा हूं, मेरा ये रैंक है, मेरी ये नौकरी है। आप 4th क्लास के हैं। समाज की नजर में फाइनेंशियल इकोनॉमी देखेंगे तो आप 4th क्लास है अगर कोई बंदा 99,000 से नीचे कमाता है तो। मीडियम क्लास में आने के लिए भी कम से कम महीने का 1 लाख होना चाहिए आपकी कमाई का, 1 लाख रुपए से ऊपर। हेलो हेलो। तो सोचिए कि हमारे दादा परदादा सब लोअर क्लास में जिंदगी गुजार के खत्म हो गए, और हमने भी कोई ऐसा डिसीजन अभी तक लिया नहीं है जो हमको सुपर हायर कैटेगरी में लेके जाए। लेकिन बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो कि सेफ शॉप एक ऐसा व्हीकल है, अगर इसमें बैठे रहे और लगे रहे तो आप एक दिन सुपर हायर कैटेगरी में पहुंच जाएंगे। अब आगे हम बात करेंगे कि सुपर हायर कैटेगरी में पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ता है। सुपर हायर कैटेगरी में पहुंचने के लिए एक सिंपल सा वे बताता हूं आपको। मल्लिका जी आइए। आज सुपर हायर कैटेगरी में जाने का तरीका क्या है? इधर आइए, माइक लीजिए। मेरी आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया।